अरे आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। अरे आ रही हूँ ना। पता नहीं कौन है सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा हुआ है। आ रही हूँ। अरे रुको ना। पता नहीं कौन है यार। तो पागल वागल है क्या? कब से बोल रही हूँ मैं आ रही हूँ, लेकिन नहीं, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बर्तन धो रही थी मैं, काम कर रही थी, परेशान करके रखा हुआ है। क्या काम है बोल अब। कुछ बोलेगा भी? ये गूंगा है, जुबान नहीं है क्या मुंह में? अरे क्या? अच्छा सिलेंडर लेके आए तो सिलेंडर क्या मेरे सर पे रखेगा? उठा के अंदर रख। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? गूंगा बह रहा है क्या? उठा इसे और अंदर लेके चल। पागल, इसे उठा और अंदर लेके चल। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। बस यहीं पे रख दो। अब बता पैसे कितने हुए? अरे तू पागल वागल है क्या? तूने मेरी पूरी सुबह खराब करके रख दी। तब से मैं बोल रही थी आ रही हूँ, लेकिन नहीं, डोरबेल बजाया जा रहा है। मैं बर्तन धो रही थी, काम कर रही थी, सुबह खराब करके रखी हुई है पूरी। अब कुछ बोलेगा या गूंगा बह रहा है? कितने पैसे हुए? पागल है क्या? पैसे कितने हुए ये पूछ रही हूँ मैं। अब क्या दे रहा है? पागल कहीं का। सब बिल है 1000 रुपए। तो ये अपने मुंह से नहीं बोल पा रहा था क्या? गूंगा बह रहा है तू। पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आता तेरे जैसे लोगों को कंपनी काम पे क्यों रख लेती है। बदतमीज और बेकार लोग। रुक जा, पैसे लेके आ रही हूँ। पागल कहीं का। ये ले पकड़ अपने पैसे। पता नहीं कंपनी वाले कैसे कैसे लोगों को काम पे रख लेते हैं। और मेरी बात सुन, अच्छे से काम किया कर, वरना तुझे कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी मैं कंप्लेन करके। अब क्या? अरे अब क्या है? पता नहीं क्या परेशान करके रखा हुआ है। पर्ची पे पर्ची निकाल रहा है। बोल नहीं सकता है क्या तू? बेवकूफ कहीं का। सॉरी दीदी, मैं बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। अरे भैया मेरी बात सुनो यार, ये मैंने क्या कर दिया? जाने अनजाने में उसको इतना सब कुछ सुना दिया। वो सुन भी नहीं सकता और ना बोल सकता है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कितना पछतावा हो रहा है। मैं क्या करूं? कैसे उससे माफी मांगू? अरे शिवानी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राजा, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? आज सुबह जब मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो बाहर गेट पर कोई आया था। वो बार बार नॉक कर रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। मैंने जाके गेट खोला और गेट खोलते के साथ ही उसको एक थप्पड़ मार दिया। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो एक सिलेंडर वाला था। मैंने उसको बहुत ही बदतमीजी से गुस्से में बोला कि जाओ अंदर, और वो अंदर आया। उसके बाद उसने मुझे एक पर्ची दी, वो बिल था। फिर मैंने उसको बहुत उल्टा सीधा बोला। मैंने बोला कंपनी वाले तुम्हें रख क्यों लेते हैं? तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुझे एक और पर्ची दी। उसमें लिखा था कि वो सुन नहीं सकता और वो बोल भी नहीं सकता था। और मैंने जाने अनजाने में पता नहीं उसको क्या क्या सुना दिया। मुझे अब इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है और मैं उसको सॉरी भी नहीं बोल पाई। अगर मैं उसको सॉरी बोलती भी तो वो सुन भी नहीं सकता था। और पता है राजा, उसने तो मुझसे सॉरी भी बोला था, पर्ची में लिख करके दिया था। उसके बावजूद मैंने उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा किया। मुझे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं शिवी, तुम्हारे को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जो हम इंसान होते हैं ना, बड़े ही खुदगर्ज होते हैं, सिर्फ अपनी भलाई देखते हैं। तुमने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि वो इतनी दूर से गैस लेके आया है और उसके बावजूद तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। पर चलो कोई बात नहीं, मेरे को खुशी हुई कि तुम्हारे को अपनी गलती का एहसास है। हाँ राजा, मुझे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो गया है। और अगर वो सिलेंडर वाला तुम्हें कहीं भी दिखे ना, तो तुम उसे घर पे लेके आ जाना। मैं उससे खुद माफी मांगूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो कोई बात नहीं,
अगर वो मेरे को कहीं भी दिखता है ना तो मैं उसे ज़रूर घर पे लेके आऊँगा और उसके बाद ना तुम उससे माफ़ी मांग लेना। ठीक है।